लखनऊ को बम धमाकों से दहलाने की साजिश नाकाम करते हुए एसटीएफ ने पीएफआई के मिलिट्री कमांडर बदरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ शहर को बम धमाकों से दहलाने केरल से आए थे ये पीएफआई के सदस्य और उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद हुआ है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एडीजी एसटीएफ ने यह जानकारी दी है। तो लखनऊ को दहलाने की साजिश को नाकाम किया गया है। बसंत पंचमी पर एक साजिश रची गई थी पीएफआई के इस मिलिट्री कमांडर बदरुद्दीन की ओर से। इसको एक और साथी के साथ गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ को बम धमाके से दहलाने की साजिश थी। पीएफआई से जुड़े संदिग्ध बदरुद्दीन और फिरोज के तार बसंत पंचमी पर विस्फोट की साजिश का खुलासा किया है यूपी पुलिस ने। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन से है और इनका नाम अंसर बदरुद्दीन जो कि केरला के रहने वाले हैं और दूसरा फिरोज खान ये भी केरला के रहने वाले हैं। इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो 16 अदद उच्च विस्फोटक एक्सप्लोसिव डिवाइस, बैटरी डेटोनेटर और कुछ लाल रंग के तार हैं, एक 32 बोर की पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस, 4500 रुपये, एक पैन कार्ड, 4 एटीएम कार्ड, 2 ड्राइविंग लाइसेंस, एक आधार कार्ड, 2 पेन ड्राइव, 2 मेट्रो के कार्ड और 12 रेलवे टिकट। इनकी प्लानिंग बसंत पंचमी के आसपास हिंदू संगठनों के कार्यक्रम में कई जगह उच्च श्रेणी के विस्फोटक से धमाका कर कई वरिष्ठ अधिकारियों एवं जन समुदाय की हत्या कर आम जनता में आतंक एवं दहशत फैलाकर सामाजिक एवं धार्मिक विद्वेष उत्पन्न करने वाले हैं। हमारी टीम ने इनको गिरफ्तार किया है। और इस बड़ी खबर पर लखनऊ से हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। सीधे विवेक का रुख करेंगे। विवेक, सबसे पहले आपसे यह जानना चाहेंगे कि पीएफआई का यह मिलिट्री कमांडर और इसका यह साथी राजधानी लखनऊ इनके निशाने पर थी। वो कौन कौन से इलाके थे? कोई अधिकारी भी थे जैसे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को हमने सुना। कैसे पुलिस ने इनके प्लान पर पानी फेरा? जी कौशल, देखिए दोनों पीएफआई के बहुत महत्वपूर्ण आदमी हैं और जो बदरुद्दीन है वो मिलिट्री कमांडर है जो ट्रेनिंग देता है नए लड़कों को, आतंकी घटनाओं की ट्रेनिंग देता है। जो दूसरा फिरोज खान है वो ट्रेनर है, वो बारूद और उससे बम बनाने का प्रशिक्षण देता है। मतलब जो उनके पास से 16 बम आज बरामद हुए हैं, उनको कह सकते हैं कि एकदम तैयार, लगभग तैयार बम थे वो। डेटोनेटर हैं, तार हैं बिजली के, बस उनको जोड़ के उनको चालू करना बाकी था। वो सामग्री जो मिली है, एक तरह से इनको सुबह पकड़ा गया है और बसंत पंचमी के दिन ये पूरे लखनऊ को खून से लाल करने की साजिश रच रहे थे। इनके निशाने पर जो जैसे कि एडीजी ने कहा है कि बहुत सारे बड़े हिंदूवादी संगठनों के नेता, जो हिंदू संगठन हैं उनके नेता इनके निशाने पर थे। कई अफसर भी निशाने पर थे जो पूरे प्रदेश में बड़ी जिनकी पोस्ट है वो भी निशाने पर थे। इन लोगों ने पूरे असलहे और गोला बारूद के साथ एंट्री की थी। ये लोग 11 फरवरी को ट्रेन से केरल से यहाँ पर आए थे और उसके बाद ये कहाँ रुके थे, हालांकि अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आना बाकी हैं, क्योंकि पुलिस ने जब इनको गिरफ्तार किया है तो एसटीएफ ने जब पकड़ा है तो अन्य एजेंसियाँ भी साथ में थीं। अभी जो जानकारी मिली है कौशल, उसके हिसाब से ये कहाँ रुके थे, इनके साथ कौन कौन था, इन्होंने किन किन लोगों से मदद ली है, ये अभी पता नहीं चल पाया है। लेकिन इस पे इंटेलिजेंस एजेंसियां, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एटीएस सब मिल के काम कर रही हैं। बाहर की एजेंसियां भी इसमें लगी हुई हैं। इन लोगों ने कुछ हिंदूवादी संगठन, में उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो बड़े संगठन ऐसे हैं जो संवेदनशील हैं और जो जिनके नाम सामने आए हैं अभी तक, वो भी बहुत संवेदनशील नाम है। जब तक इसकी जानकारी पूरी तरह से पुख्ता ना हो जाए तब तक इनका नाम नहीं लूंगा। लेकिन वो निशाने पर थे। वो हिंदू संगठन, देश के बड़े नेताओं को उन्होंने निशाना बनाने की साजिश रची थी। बिल्कुल बड़ी साजिश थी इन पीएफआई के सदस्यों की। लेकिन विवेक, हाल ही में यूपी एसटीएफ ने केरल से रऊफ नाम के पीएफआई नेता को गिरफ्तार किया था।
जिसे मथुरा कोर्ट में पेश भी किया था। क्या उस रऊफ की गिरफ्तारी से भी इनका कुछ ताल्लुक है? बिल्कुल बिल्कुल, ये पीएफआई रऊफ शरीफ जो है पीएफआई की छात्र इकाई है, सीएफआई यानी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, वो उसका राष्ट्रीय महासचिव है। रऊफ को एसटीएफ ने केरल से गिरफ्तार किया था। केरल में जब हाथरस कांड हुआ था उसके बाद रऊफ ने जो साजिश रची थी, प्रदेश में जातीय हिंसा फैलाने की साजिश रची थी, उसके बाद जब मथुरा से 4 लोग पकड़े गए थे, जिसमें सिद्दीक कप्पन एक पत्रकार है और 3 अन्य लोग हैं। ये लोग रऊफ के इशारे पर ही मथुरा से होते हुए हाथरस जा रहे थे। हालांकि मथुरा पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया था। वहां पर जो इन लोगों ने, इनके पास से काफी सामग्री मिली थी, कुछ जो लेखन सामग्री थी, जो पर्चे थे, आपत्तिजनक पर्चे थे, जिनसे सांप्रदायिक तनाव और जातिगत तनाव फैलाने का एक मंसूबा रच रहे थे, उनको पकड़ा था। जब ये लोग चारों गिरफ्तार हो गए थे तो रऊफ भागकर केरल चला गया था। रऊफ केरल का ही रहने वाला है और वहां से तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से रऊफ ओमान भागने की साजिश कर रहा था। उसको 12 दिसंबर को केरल पुलिस ने इमिग्रेशन और बदरुद्दीन और फिरोज की अगर बात करें तो अब पुलिस की क्या कार्रवाई है? क्या कोर्ट में पेश करके रिमांड लेने की कोशिश करेगी पुलिस और राज उगलवा सके इन दोनों से? जी कौशल, देखिए एसटीएफ की टीम केरल से इनको लाई है, दोनों को, और रऊफ को लाई थी और रऊफ को मथुरा कोर्ट में पेश किया गया था। वहां से आज ही एसटीएफ ने 10 दिन की रिमांड भी मांगी है। रऊफ से जो पूछताछ में जानकारी मिली है उसके बाद बदरुद्दीन और फिरोज का नाम सामने आया था, उससे मिले इनपुट पर ही इन दोनों को पकड़ा गया है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं रऊफ से पूछताछ के बाद इन दोनों का नाम सामने आया और ये बड़ा खुलासा यूपी पुलिस ने किया। लखनऊ में एक बड़ी साजिश थी, उस साजिश पर यूपी पुलिस ने पानी फेरा। बहुत शुक्रिया विवेक आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम अपडेट लेते रहेंगे।